हाईली सिक्योर टेक्नोलॉजी है, हाईली ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का, कोई फ्रॉड का कोई चांस नहीं है इसके अंदर। अब अगर वो आगे किसी को बेचता है, वो ये नहीं बोल सकता कि वो उसका मालिक है। ये पंगा इस वजह से है क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट नहीं करते। आपने मुझे चीज़ दी, मैंने वो बेच दी, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो आइटम है वो मैंने अपने नाम से चाहे 1000 में, चाहे लाख में, चाहे करोड़ में बेच दी। यार हमें इस धरती पे ज़मीन नहीं मिल रही है खरीदने को, लोग अर्थ 2 में, वर्चुअल अर्थ में ज़मीन खरीद रहे हैं। वजीरेक्स का यूज़ करके मैंने 2000 रुपये से शुरू किया, 2000 से 60,000 रुपये, 65,000 रुपये बनाए। तो वजीरेक्स ने अपना NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। जिनको नहीं पता वजीरेक्स क्या है, वजीरेक्स इंडिया का सबसे सही वाला क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। अब जिनको ये नहीं पता कि क्रिप्टो क्या है, तो भाई बिटकॉइन का नाम सुना है न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ में, बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। तो बिटकॉइन की तरह ही और बहुत सारी करेंसीज हैं। सिर्फ बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसका प्राइस भी अभी 30, 40, 50 लाख की तरफ जा रहा है, बाकी कम है। तो जिनको उनके बारे में जानना है और ये जानना है कि लोग उनसे पैसा कैसे कमा रहे हैं, आप कैसे उससे पैसा कमा सकते हो, तो जो लोग इस सारी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश ये है कि लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको टैप करो, मतलब चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले मेरे जो वीडियोस हैं उनमें मैं ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और जो भी अदर चीज़ें हैं इससे रिलेटेड और कैसे उससे पैसा कमाना है ये वीडियो बनाता रहूँगा। तो जिनको ये चीज़ें पता हैं उनके लिए आगे चलते हैं कि अब NFT क्या चीज़ है। NFT एक जनरल सी टर्म बोलता हूँ कि NFT का मतलब है नॉन फंजिबल या फंगिबल, कुछ भी बोल, वैसे फंजिबल है, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक। फंजिबल का मीनिंग अगर हम समझें कि फंजिबल क्या चीज़ है, फंजिबल कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तरह आइडेंटिकल कोई और चीज़ें भी मौजूद हैं। जैसे हम घर में, बाथरूम में, किचन में कहीं भी टाइल्स लगाते हैं, तो एक टाइल टूट जाती है तो क्या होता है, उस टाइल को निकाल के सेम वैसी ही टाइल से रिप्लेस कर देते हैं, तो किसी को पता लगेगा कि यहाँ की टाइल टूटी थी क्योंकि एक जैसी टाइल थी। लेकिन नॉन फंजिबल इसका उल्टा है। एक जो चीज़ है, कोई भी एक आइटम मान लो, कोई भी एक चीज़ है, उसकी तरह दूसरी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ताजमहल एक है, उसकी तरह कोई और आइटम एग्जिस्ट नहीं करती है। उसकी जो वैल्यू है, उसका जो नाम है, वो कोई और नहीं छीन सकता है, तो वो गया नॉन फंजिबल आइटम। तो वैसे ही अब क्या हो गया, पहले देखो एक जनरल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या था कि मानो आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप GIF बनाते हो या आप कोई भी ग्राफिक्स बनाते हो, मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने वो मुझे ऐसे ही शेयर कर दिया या मानो मैंने आपसे ख़रीद लिया, कुछ भी, मतलब मेरे पास वो आ गया, उसका जो ओरिजिनल कॉपी था मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसको बेच दिया ऑनलाइन, अच्छे खासे पैसे में वो बिक गया, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। आपकी तरफ से तो आपने मुझे दिया है, लेकिन मैंने उसको बेच के पैसा कमा लिया। आप उसकी तरह सेम फिर से आइटम बना सकते हो, सेम आप उसी को, या आप भी उसी चीज़ को आप भी बेच सकते हो। मेरे पास जो ओरिजिनल आइटम है उसको मैंने बेच दिया, आपके पास जो था आपने उसको बेच दिया, तो वो चीज़ दोनों ने बेच दी। लेकिन जो ये NFT वाला सीन है, इसमें क्या चीज़ है कि आपने छोड़ो, आपने ही उसको NFT में बेच दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा इस तरह का कि उसमें पूरा मेंशन हो जाएगा कि इसका ओनर कौन है। फर्स्ट ओनर, क्रिएटर आप हो, आपने किसको बेचा उसका भी डिजिटल सिग्नेचर उसमें मेंशन हो जाएगा, आपने कितने में बेचा वो भी मेंशन हो जाएगा। अब अगर वो आगे किसी को बेचता है, वो ये नहीं बोल सकता कि वो उसका मालिक है। करंट मालिक है, लेकिन रियल ओनर कौन है, वो आप हो, क्योंकि वो चाहे आगे से आगे ना 1000 स्टेप्स में बिक जाए वो आइटम, उसके ऊपर आपका नाम मेंशन रहेगा, वो हमेशा रहेगा कि आपने बनाया है। दूसरी चीज़, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। जैसे घर की जो टाइलें, एक जैसी सारी टाइलें हैं, तो एक टाइल दूसरी टाइल से बिल्कुल मैच है, ठीक है,
तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मोनालिसा की जो पेंटिंग है ओरिजिनल वाली, ठीक है, क्या ओरिजिनल मोनालिसा कोई और पेंटिंग भी है? नहीं है। मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो नॉन फ्यूजिबल आइटम है। वैसे ही अभी कोई भी चीज़ नॉन फ्यूजिबल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, माइंड मत करना अगर मैं इस तरफ देखूं, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप रखा है मैंने और मेरे को पूरी कहानियाँ याद नहीं होती हैं, तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे हैं एक्चुअली, ताकि मैं आपको इस चीज़ को सही तरीके से समझा सकूं। तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि इसका फ़ायदा क्या है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती है, जो ओरिजिनल बंदा है उसका नाम हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक पंगा है अभी, ये पंगा इस वजह से है क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं। जैसे अभी तक इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया है अभी तक, वो पूरा क्या है, संसद में पूरा चल रहा है सत्र, और उसके अंदर वो बिल पेश हुआ है, जो जो चीज़ें चलनी है वो तो आपको पता होंगी, चाहे आपको इस टेक्नोलॉजी का पता है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर पता होगी, है ना। तो अब इसमें पंगा ये है क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि NFT की तरह भी कोई चीज़ है। सेम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं कि आपने मुझे चीज़ दी, मैंने वो बेच दी, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो आइटम है वो मैंने अपने नाम से चाहे 1000 में, चाहे लाख में, चाहे करोड़ में बेच दी। अच्छा, अब NFT को अगर आप देखोगे ऑनलाइन, अगर आप NFT के बारे में सर्च करो तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि NFT में ना लाखों करोड़ों रुपए की आइटम्स बिक रही हैं। और मानो कोई पेंटिंग है, लेकिन वो पेंटिंग ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल के दीवार पे लगा सकते हो, वो डिजिटल पेंटिंग है, ठीक है, वो डिजिटली स्टोर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको आप लगा नहीं सकते। लाखों करोड़ों रुपए में वो चीज़ें बिक रही हैं इतने हाई प्राइजेज में। और वो क्यों बिक रही हैं भाई? शौक बड़ी चीज़ है, लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठे करने का इंटरेस्ट है। याद है जब हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग क्या क्या इकट्ठा करते थे, वो क्रिकेट ट्रेडिंग कार्ड होते थे, या कॉइन्स होते थे, या डाक टिकटें होती थी, हम वैसी चीज़ें इकट्ठी करते थे। टाइम के साथ लोगों के इंटरेस्ट बदल गए, अब लोग NFT स्टोर कर रहे हैं, ऐसी ऐसी एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, या NFT में देखो अभी तक क्या क्या चल रहा है। इसमें अभी आपके एनिमेटेड कैरेक्टर्स चल रहे हैं, म्यूजिक फाइल चल रही हैं, कहाँ रखा है मैंने, हाँ, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक फाइल्स, कार्टून, जो एनिमेटेड कार्टून्स हैं, एनिमेज, या इस तरह की चीज़ें जो है वो NFT में बिक रही हैं। और वो क्या चीज़ है कि दुनिया में एक ही चीज़ है वैसी, वो ओरिजिनल चीज़ NFT में बिक रही है। अच्छा, अब आप, हाँ, एक ये बात बिल्कुल वो है, बोलने वाली है सॉरी, कि आने वाले टाइम में ना अब प्रॉपर्टी भी वर्चुअली ही बिकेगी, हर चीज़ वर्चुअल हो रही है। देखो पहले नॉर्मली हम टीवी पे देखते थे चीज़ें, उसके बाद अब VR आ गया, वर्चुअल रियलिटी, अब ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया, है ना। वैसे ही अब आने वाले टाइम में हर चीज़ जो है वो वर्चुअली हो जाएगी। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप ऑनलाइन ये वर्चुअल प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे होंगे, ठीक है। ऑलरेडी अर्थ 2 करके एक वर्चुअल अर्थ बना ली गई है और वहाँ पे ज़मीनें बिक रही हैं, लोग लाखों रुपए में वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। अब सोचो, ना तो आप वहाँ जा सकते हो, मतलब फिजिकली नहीं जा सकते, आपका वही VR या AR हेडसेट जो है उसी के थ्रू आप देख सकते हो वहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ जा नहीं सकते, उसको किसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहेगी। जैसे धरती पे प्रॉपर्टी, यार हमें इस धरती पे ज़मीन नहीं मिल रही है खरीदने को, लोग अर्थ 2 में, वर्चुअल अर्थ में ज़मीन खरीद रहे हैं। सोचो कहाँ जा रहा है वक्त। तो आने वाले टाइम में ऐसा वक्त आ जाएगा कि शादी के लिए लड़के लड़कियाँ उधर बिकना शुरू हो जाएंगे वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही। अब पहले तो क्या है कि पहले हम लोग को कोई इमेज चाहिए, कोई भी कैरेक्टर चाहिए होता था, एनिमेटेड कैरेक्टर या कोई भी ग्राफिक्स चाहिए होता था, तो हम डाउनलोड कर लेते थे। जिस हिसाब से NFT और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अब, उस हिसाब से ये लोग एक दिन भगवान को भी बेच देंगे, भगवान भी एक दिन NFT पे बिकेगा, ये भगवान है। अच्छा, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाँ, अब NFT का सीन क्या है कि NFT वगैरह क्या, आप NFT आप कैसे खरीद सकते हो। NFT में क्या होता है कि NFT के ऊपर ना बोली लगती है, उसमें 2 तरह की सिस्टम है बेचने के। या तो मैं अगर कोई NFT अपना अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे, या तो मैं एक प्राइस सेट कर सकता हूँ कि मुझे इस कीमत पे बेचना है, या मैं उस पर बिडिंग रख सकता हूँ कि बिडिंग करें, जो भी हाईएस्ट बिडिंग करेगा, जब बिडिंग क्लोज होगी, जिसकी भी हाईएस्ट बिडिंग होगी उस टाइम
वो चीज़ उसको बिक जाएगी, वो चीज़ उसको चली जाएगी, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लग जाएगा कि ये चीज़ इस बंदे ने खरीद ली है इतने अमाउंट में। और ये चीज़ एक्चुअली ना करेंसी में नहीं, मतलब जैसे हम बोले अगर INR है हमारी करेंसी तो INR में नहीं बिकेगी, ये चीज़ बिकेगी क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ों में। जैसे मानो इथेरियम में बेची किसी ने, अब NFT जो है वो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करता है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उससे ज़्यादा बेटर है इथेरियम का ब्लॉकचेन। तो ये ERC-172 के ऊपर, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ERC-172 जो इसका इथेरियम का है उसके ऊपर ये चल रही है अभी। अच्छा, इसमें फ्रॉड का चांस बिल्कुल नहीं है। फ्रॉड का चांस इन द सेंस जैसे क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी है, किसी और ने अपने नाम से बेच दी, बहुत सारे ऐसे स्कैम केसेस होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर वो चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अनहैकेबल है। दुनिया के अगर सारे हैकर्स को एक साथ भी आप बिठा दो तब भी वो ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कैसे है वो भविष्य में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उस चीज़ के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में धीरे धीरे बताता रहूँगा कि क्या चीज़ है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब स्पेशली मैं बोलूँ, स्पेशली WazirX का यूज़ करके मैंने 2000 रुपये से शुरू किया, 2000 से 60,000 रुपये, 65,000 रुपये बनाए। वो कैसे बनाए, क्या चीज़ें मैंने उनसे सीखी, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अपने आने वाले वीडियोस में। इसलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है, क्रिप्टो से पैसा कमाना है, क्रिप्टो के बारे में जानना है, इस टेक्नोलॉजी को सीखना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि मिस मत करना। ये ऐसा सोचो कि एक तरह के लेक्चर्स हैं तो लेक्चर मिस मत करना, फिर बाद में बैठ के देखोगे नहीं तो। अब ऐसा स्टोरी है कि अभी तक NFT की दुनिया में वर्ल्ड वाइड 10 या 12 वेबसाइट्स हैं, सिर्फ ऐसे 10 या 12 प्लेटफॉर्म है। और हमारे निश्चल भाई साहब ने जो कारनामा कर दिया है कि इंडिया में इतनी जल्दी वो इस टेक्नोलॉजी को ले आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ना हम इंडियन लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। यार बिटकॉइन 2009 में आया था, हम लोग को कब पता लग रहा है, हम लोग को पता लग रहा है मैक्सिमम को 2017 में। उससे पहले बहुत कम हम लोगों को पता था, जिनके फॉरेन में फ्रेंड्स थे उनको पता था। लेकिन बाकी लोगों को जब ये न्यूज़ में आने लगा 2017 के अक्टूबर नवंबर में, इसकी हाइप बढ़ी, तब हम लोगों को पता लगा, ठीक है। लेकिन निश्चल ने भाई ने ये जो चीज़ कर दी कि NFT ऐसी चीज़ को इतनी जल्दी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बहुत तगड़ी चीज़ है और ये एक नई डिजिटल क्रांति लाएगी इंडिया में। अब इस चीज़ की वजह से बहुत लोग जो हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों को वैल्यू मिलेगी। तो हमारा मकसद ये है इस वीडियो का, इस स्पेसिफिक वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको पता लगे कि उनको अपनी मेहनत की वैल्यू कैसे मिल सकती है अब ज़्यादा। अभी तक तो क्या था कि देखो हमारे पास कितने ही आर्टिस्ट ऐसे होते हैं यार, हमारे इवन फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर वाले स्केचेस बनाते हैं, जो बहुत सुंदर वाले ग्राफिक्स बनाते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिलती कभी, है ना। अब किसी भी आर्टिस्ट की, चाहे वो म्यूज़िक बनाता है, चाहे वो वीडियोस बनाता है, चाहे वो एनिमेज बनाता है, कोई भी ग्राफिक्स बनाता है, 3D ग्राफिक्स बनाता है, VR बनाता है, कुछ भी बनाता है, इवन शॉर्ट वीडियो गेम जो है वो भी अभी बिक रही हैं। तो हमारा जो भी फ्रेंड इस तरह का है, अब उसकी किसी बंदे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी उस चीज़ का मालिक होगा, खुद वो अपने आप उस चीज़ की बिल्डिंग करेगा। अभी तक जो भी बिल्डिंग सिस्टम होते थे या कोई भी इस तरह की ऑनलाइन सेलिंग वाली चीज़ें थी, वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं थी। अब बंदा अपनी खुद की एनिमेशन को, अपनी खुद की क्रिएशन को खुद से कंट्रोल कर सकता है, उसको खुद से बिल्ड कर सकता है, उसकी कमाई आगे तक खा सकता है, आगे तक खा सकता है। वो मैंने क्यों बोला, वो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने बिड लगाई, आपने बिडिंग पे अपनी आइटम बिठाए, कोई NFT में आपने अपलोड किया अपनी क्रिएशन, मैंने उसको बिड में खरीदा, आपको पैसा मिल गया, आपको वहाँ पे शायद 2.5% का जो है वो फीस देना पड़ता है। पहली चीज़, जो अपलोड आप जब करते हो उस वक्त उसमें गैस फीस लगती है, क्योंकि आप जो भी NFT डाल रहे हो, आप जो भी चीज़ दे रहे हो, उस चीज़ को अपलोड करने के लिए जो अपलोड होती है वो होगी, मैंने जैसे बोला था शुरू में कि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, है ना। तो वो ब्लॉकचेन क्या है, वो पूरा सेट ऑफ कोडिंग्स, राइट।
तो वो वहाँ पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा राइट होगा, उस चीज़ के लिए गैस फीस लगती है जो इथेरियम में लगती है। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक इथेरियम देना पड़ेगा आपको, शायद $10, $15, $20 ऐसे के आसपास आपको उस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, वो गैस फीस ही होती है। वो भी प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा अगले किसी वीडियो में, कि कैसे आप NFT क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको अपलोड कर सकते हो, कैसे उसकी बिल्डिंग कर सकते हो। एक बार आपने अपलोड कर दिया, आपका उस पर डिजिटल सिग्नेचर आ गया, मैंने खरीद लिया, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर हो गया कि आपसे मैंने इतने में खरीदा। मैंने आगे बाद में, अब मैंने अपने पास उसको स्टोर करके रखा है, ब्लॉकचेन के ऊपर वो स्टोर्ड है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अपने सिस्टम पर उसको स्टोर करना है, मेरे पास तो की होगी, वो ब्लॉकचेन पे ही स्टोर्ड है, तो वो कहीं चोरी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि मेरे पास उस चीज़ की है, फ्रेज होता है वो, ठीक है। अब बाद में उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, या मैंने उसको आपसे खरीद के मैंने उसको बिड पे लगा दिया, आगे फिर से उसको रीसेल पे लगा दिया, मैंने बेच दी। आपसे मैंने खरीदी थी मानो 500 रुपये में, मैंने आगे वो बेच दी 5 करोड़ में, मान के चलो। पॉसिबल है, ये होता है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो एनिमेटेड कैरेक्टर, छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स है, पता नहीं कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, 10,000 कैरेक्टर्स हैं जो अभी बिल्डिंग पे लगे हुए, तो एक एक कैरेक्टर जो है वो लाखों लाखों रुपए का बिक रहा है, ठीक है। तो मैंने वो आगे 5 करोड़ की बेच दी। तो मैं आगे जिस भी चीज़ में वो बेचूंगा, आपके पास शुरू में ही ऑप्शन होता है कि आपको इसके ऊपर कितनी रॉयल्टी चाहिए, 10%, 20%, 30%। मानो आपने रॉयल्टी चूज़ करी है 10%, तो जब भी, अब मैंने आगे बेची 5 करोड़ की, उसका 10% आपको जाएगा। अब वो कैलकुलेट कर लो कितना होता है 5 करोड़ का 10%। मैंने जिसको बेची उसने आगे फिर से उसको किसी और को बेच दिया, उसका आपको 10% मिलेगा। तो ज़िंदगी में जब तक वो आगे से आगे बिकती रहेगी, आपको उस चीज़ की 10% रॉयल्टी आती रहेगी। ये पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऐसा ही है कि ये किसी को भुलाता नहीं है कभी भी, आप हमेशा उस चीज़ के साथ कनेक्टेड रहोगे। जब भी किसी को चेक करना होगा तो वो ऑनलाइन जाके, अगर उसको उस चीज़ का पता है, उसकी एक की है कि हाँ ये वाली आइटम कौन ओन करता है, तो वहाँ पे ना उसको पूरा डाटा मिल जाएगा कि किसने बनाई थी, किसने पहला NFT अपलोड किया था, उसके बाद किसने खरीदी, कितने में खरीदी, उसके बाद वो पूरी चीज़ें जो है। इसीलिए ब्लॉकचेन जो है हाईली सिक्योर टेक्नोलॉजी है, हाईली ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का, कोई फ्रॉड का कोई चांस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक स्टोरी होगी। निश्चल शेट्टी जो WazirX के CEO हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया इस चीज़ के लिए, बहुत बधाई के पात्र हैं वो। तो NFT हमारा हो गया आई थिंक पूरा, क्योंकि NFT में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। अब लॉन्च हो चुका है, अब इसके ऊपर जल्दी ही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब इंडियन लोग भी बेचना शुरू करेंगे अपनी आइटम्स। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जाननी है, आपको क्रिप्टो से पैसा कैसे कमाना है वो सीखना है, आपको NFT के बारे में और चीज़ें सीखनी है, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी चल रहा है, तो 2 चीज़ें कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगले वीडियोस में हम आपके क्वेश्चन भी पिक करते रहेंगे और इस सीक्वेंस को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छी सी नई सी जानकारी के साथ। और वैसे WazirX के ऊपर मैं आगे बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको पैसा कमाना सीखना है तो जुड़े रहना, जाना मत।